मतलब अपने पास दो टाइप की इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। एक 2000 ऐसे इक्विटी शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू है 100 बट पेड अप कितना किया है 75, और दूसरे 6000 ऐसी इक्विटी शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू भी है 100 बट सर पेड अप वैल्यू कितना है 16। इट मींस, इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो 2000 ऐसे शेयर्स है जिससे मैं कितने का कॉल कर सकता हूँ, 25 रुपीज का कॉल कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज सर फेस वैल्यू तक जितनी होती है उतनी इक्विटी शेयर्स की लाइबिलिटी होती है। तो ये वाले जो इक्विटी शेयर्स है उसको उन्होंने कितना पे किया बेटा, 75 पे किया है। मतलब फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ा बिजनेस को, बिजनेस बंद करने के लिए कैश की जरूरत पड़ी, लिक्विडेट करने के लिए कैश की जरूरत पड़ी, तो वो कितना इक्विटी शेयर से मांग सकता है बेटा, 25 रुपीज मांग सकता है 2000 इक्विटी शेयर से। और जो रिमेनिंग 6000 इक्विटी शेयर है इन लोग से और कितना मांग सकता है, 40 रुपीज मांग सकता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या बोला है, 6% डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल असेट्स। डिबेंचर को फ्लोटिंग चार्जेस है, और सॉरी 5% नहीं है, 6% नहीं है 5% है। तो 5% डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल असेट्स, ठीक है। जो भी असेट बेचेंगे सबसे पहले किसको पेमेंट होगा बेटा, डिबेंचर को पेमेंट होगा। उसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स कितना है 10,000। क्रेडिटर्स है हमारे पास 2,90,000। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट जो हम लोग ने पढ़ लिया। अभी आगे क्या बोला है, ऑन द अबाउट डेट, अबाउट डेट मतलब 31 मार्च को द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के लिए चली गई। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वेर इन अरियर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स। मतलब सर डिविडेंड हम लोग को देना पड़ेगा कितने साल, सॉरी कितने साल का डिविडेंड देना है अपने को, 2 साल का डिविडेंड अपने को देना है। उसके बाद मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पेमेंट करेंगे तो साथ ही साथ अपने को डिविडेंड का भी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बोला उन्होंने, क्रेडिटर्स इंक्लूड लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इट मींस सर क्रेडिटर ऊपर दिख रहा है, ये वाला जो क्रेडिटर दिख रहा है ना, हाँ सर। आउट ऑफ 2,90,000 इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो बेटा सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन कितने का बेटा, 1 लाख रुपीज का। तो सर रिमेनिंग क्या हो गया, रिमेनिंग 1,90,000, 1,90,000 इज अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये बाइफर्केशन उन्होंने क्वेश्चन में अपने को दिया है। मतलब जब भी लैंड एंड बिल्डिंग का सेलिंग होगा, रियलाइज होगा, तो सबसे पहले किसको पेमेंट होगा बेटा, सिक्योर्ड लोन को पेमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, असेट्स रियलाइज एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में रियलाइज हुआ, 2,40,000 में। प्लांट एंड मशीनरी कितने में रियलाइज हुआ, 4 लाख। पेटेंट्स 60,000, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 1,60,000। उसके बाद द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 15,000 एंड लीगल चार्जेस कितना है 6,800। मतलब अपने को क्वेश्चन में लीगल चार्जेस भी दे दिया, अपने को लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दे दिया। उसके बाद क्या बोला, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। जितने भी असेट्स वो रियलाइज करेगा उस पर कितना परसेंट, उसको 3%। एंड 2% कमीशन है उसका, कमीशन ऑफ 2% ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग्स द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसका मतलब ये बोल रहा है कि सर वो असेट्स रियलाइज पे तो लेगा ही लेगा, 3% तो लेना ही है, प्लस उसको 2% कमीशन किस पे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर तो जब भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, और सर इधर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया 1,90,000 का, ठीक है। उसको जब भी पेमेंट करेंगे उस पर 2% कमीशन मिलेगा। उसके बाद क्या बोला, क्रेडिटर्स इंक्लूड
सैलरी एंड वेजेस पेबल टू वर्कर फॉर द पास्ट 4 months 30,000. All payments were made up to 30th September 2017. इसका मतलब क्या है सर? The creditors include salary and wages payable to worker for past 4 months. कितना है बेटा? 30,000. It means सर ऊपर जो ये हम लोग ने अनसिक्योर्ड बोला है ना बेटा, अनसिक्योर्ड, ये 1,90,000, इसके अंदर भी कुछ इंक्लूड है. उन्होंने बोला इसके अंदर सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड है जो वर्कर को पे नहीं किया. कितना करना है बेटा? 30,000. तो ये जो 30,000 है ये हो जाएगी हमारी प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. क्यों? बिकॉज सर वर्कर है और वर्कर को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो वर्कर का पैसा हम लोग अटकाएंगे नहीं, तो वर्कर को जो पेमेंट करेंगे वो हमारा कौन सा क्रेडिटर हो गया? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया. तो रिमेनिंग कितना अनसिक्योर हो गया? तो रिमेनिंग इज 1,60,000. तो सर अभी कमीशन जो हम लोग देंगे वो 1,90,000 पे नहीं देंगे, हम लोग किस पे देंगे बेटा? 1,60,000 पे देंगे. ये समझा निर्णय? हाँ सर. निर्णय हेलो हेलो. ये समझा बेटा? आवाज नहीं आ रहा है. हाँ सर, अभी लेकिन इसमें लिखते समय कैसे लिखेंगे? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और फिर अलग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऐसे लिखेंगे. यहाँ देखना वर्किंग नोट में देखना इसका. हम लोग इसका वर्किंग नोट देखते. अपने पास क्रेडिटर्स कितना था टोटल? 2 लाख. उन्होंने क्या बोला कि भाई क्रेडिटर जो है उसमें से 1 लाख के क्रेडिटर जो ऐसे है जो क्या है? सिक्योर्ड लोन. ठीक है, तो सर बच कितना गया सर? रिमेनिंग 1,90,000. तो हम लोग ने ये मान के चला कि जो बैलेंस है 1,90,000 ये हमारा क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड. बट उन्होंने ऐसा बोला है द क्रेडिटर्स इंक्लूड सैलरी एंड वेजेस पेबल टू पास्ट 4 months 30,000. इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग जो 1,90,000 है इसमें भी सर कितना पार्ट होगा? 2 पार्ट होगा. 2 पार्ट. एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा और दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना हो गया? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000 हो गया और अनसिक्योर्ड कितना हो गया सर? बैलेंस. तो बैलेंस कितना हो गया? 1,60,000. ठीक है, तो जब पेमेंट की बारी आएगी 1,90,000 की तो पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को. उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को. अभी जो लिक्विडेटर का कमीशन है बेटा वो कमीशन किस पे निकलेगा? 1,60,000 पे निकलेगा, 1,90,000 पे नहीं निकलेगा. क्योंकि उन्होंने इधर क्या बोला है कि लिक्विडेटर्स एंटाइटल्ड टू कमीशन 2% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. यहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पेमेंट होगा उस पे उसको कमीशन मिलेगा. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? द ऑल पेमेंट वेर सेटल ऑन 30th September. 30th September मतलब कितना महीना लेट हुआ पर देखने का? 31st March था. और डिवेंचर को इंटरेस्ट कितना देना है बेटा? 5%. मतलब अक्रूड इंटरेस्ट तो ही 10,000 प्लस डिवेंचर को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम लोग को. कितने पे? 2 लाख पे. ठीक है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. 6 सॉरी. ठीक है, काउंट करने का सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीना आ गया. ठीक है, तो 6 महीने पे हम लोग क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट देंगे. यहां तक क्लियर है पूरा? तो तू मेरे को लिक्विडेटर स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये हमारा बना बेटा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे
लैंड एंड बिल्डिंग मतलब यहाँ 2 सबसे पहले लिखेंगे कैश एट बैंक. हाउ मच कैश एट बैंक इज 2,40,000. 2,40,000. उसके बाद क्या आएगा? 2 assets realized. assets realized में सबसे पहले क्या आने वाला है? सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग. एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज हाउ मच? 2 लाख. पर सर उन्होंने बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज सिक्योर्ड अगेंस्ट किस पे अगेंस्ट सिक्योर है? यहां बोला था अपने को 1 लाख का लोन है, उसके अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग ने मॉर्गेज में रखा है. ठीक है, तो इधर से हम लोग माइनस सर करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 है ना? कितना है? 2 लाख. हाँ, नीचे नीचे का वैल्यू लेंगे. सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग इज 2,40,000. ओके, इसके बाद हम लोग क्या माइनस कर देंगे? सिक्योर्ड लोन. एंड सिक्योर्ड लोन इज हाउ मच? 1 लाख. तो लेस कर दिया तो हमारे पास कैश अवेलेबल कितना हो गया? 1,40,000. 40,000. ओके, उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी. तो प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच? तो प्लांट एंड मशीनरी इज 4 लाख. उसके बाद पेटेंट्स है. पेटेंट्स इज हाउ मच? 60,000. उसके बाद स्टॉक इज हाउ मच? 1,20,000. उसके बाद क्या है? डेटर्स इज 1,60,000. ठीक है, तो ये सब असेट्स अपनी रियलाइज हो गई. एंड टोटल अब बेटा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8,80,000. एक बार टोटल कर लेना. फाइव लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8,80,000. टोटल अब निर्णय कितना आ रहा है? $8,80,000 बराबर है. अभी यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? लीगल एक्सपेंस. और लीगल एक्सपेंस अपने पास कितना है? 6,800. उसके बाद है बाय रेम्यूनरेशन. और ये अपने को उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा बेटा? वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो वर्किंग नोट पे आते बेटा. वर्किंग नोट पे तो लिक्विडेटर्स के बारे में यहाँ होगा वर्किंग नोट नंबर 2. किसके बारे में बात होगा? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. पहला तो क्या बोला है उन्होंने कि 3% ऑन अमाउंट रियलाइज असेट्स. ठीक है, तो 3% ऑन असेट्स रियलाइज. दूसरा बोला है 2% ऑन पेमेंट टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स. ठीक है, पहले तो अमाउंट असेट्स रियलाइज कितना है सर? असेट्स रियलाइज 8,80,000. नहीं, 1,40,000 लेंगे. और साथ में बेटा ये जो क्रेडिटर को पेमेंट किया वो भी आएगा ना. तो 8,80,000 प्लस ये भी तो अमाउंट रियलाइज है. 2,40,000 लेने वाले हैं हम लोग लैंड बिलिंग का. तो अमाउंट कितना आएगा बेटा? 9,80,000. टोटल असेट्स रियलाइज कितने का हुआ है? 9,80,000. तो 9,80,000 पे 3% कितना आता है? 29,400. 29,400. और अनसेक्योर्ड पे कितना है बेटा? अनसेक्योर्ड अपने को यहाँ से ये वर्किंग नोट से मिलेगा. कितना है? 1,60,000. तो 1,60,000 पे कितना परसेंट?
2%, 2% निकालो कितना आता है? 3,200. 3,200. अभी टोटल कमीशन कितना होगा? 32,600. 32,600. ये 32,600 जाके हम लोग ऊपर लिख देंगे 32,600. उसके बाद आएगा बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस, और लिक्विडेशन एक्सपेंस अपने को क्वेश्चन में कितना दिया है? 15,000. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 15,000. उसके बाद किसको पेमेंट करते हैं हम लोग? डेबेंचर्स को. डेबेंचर को कितना पेमेंट करेंगे? तो सर उसका फेस वैल्यू जो है उतना तो पे करना ही है अपने को. कितना? 2 लाख. तो यहाँ हम लोग ने पे कर दिया 2 लाख, प्लस हम लोग पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर्स. कितना पे करेंगे सर? सर 10,000 तो पहले से आउटस्टैंडिंग है, प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेट करो बेटा, सॉल्व दिस इक्वेशन. कौन सा वाला पता है? ये मैंने नीचे लिखवाया था ना, 2 लाख, ये वाला 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12. 6,000. 6,000 आ रहा है. Yes, sir. ओके, तो ये जो 6,000 है, मतलब 10,000 तो पहले से आउटस्टैंडिंग था ही, प्लस अभी जो हम लोग ने 6 महीने लेट पेमेंट किया है उसका 6,000, मतलब टोटल हम लोग इंटरेस्ट कितना देने वाले हैं? 16,000 का इंटरेस्ट. 16,000. ओके, अभी इतना पेमेंट करने के बाद हम लोग किसको पेमेंट करेंगे सर? तो देखो उसके बाद अपने पास क्या बचा है? क्रेडिटर्स बचा है. क्रेडिटर्स 2,90,000 में से 1 लाख का ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया है. ये वाला 2,90,000 में से 1 लाख का पेमेंट कर दिया. अभी हम लोग किसका पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. तो यहाँ नाम लिखेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है? 30,000. उसके बाद हम लोग पे करेंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,60,000. अभी बेटा एक बार एक टोटल अप कर देना ताकि अपने को पता चले कैश अवेलेबल है कितने अपने पास. 4,59,000, मतलब अपने पास अभी भी हम लोग किसको पेमेंट कर सकते हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स को, उसका नॉमिनल अमाउंट, और उसका जो डिविडेंड जो 2 साल का अरियर है वो भी पे कर सकते हैं. और डिविडेंड कैसे निकालोगे? नहीं, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है कैसे निकालोगे? तो 4 लाख, ये इक्वेशन सॉल्व करना है. 4 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 6% है, और मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए. तो 4 लाख पे 6% फॉर 2 इयर्स 48,000. 48,000. ठीक है, तो अपने पास इतना तो पैसा है कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते. इधर क्या लिखेंगे? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पहले 4 लाख रुपया रिटर्न कर 4 देंगे. lakh. दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड को कितना पेमेंट करना है अपने को? 48,000 का. ठीक है नहीं है? हाँ सर. अभी लिखना बंद करना, अभी यहाँ ध्यान देना बेटा. अभी वर्किंग नोट नंबर 3 पे आने वाले, क्योंकि यहाँ क्या है, कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं. पहले हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 कर लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 3 किसका करेंगे हम लोग? कैश अवेलेबल का. और सर कैश अवेलेबल कैसे होगा? तो टोटल ऑफ डेबिट मतलब टोटल ऑफ रिसीट. टोटल ऑफ रिसीट कितना है अपने पास? तो 8,80,000 प्लस 2,40,000 कितना होता है? 10,00,000, 11,00,000. 11,20,000 का हमारे पास रिसीट था. इसमें से हम लोग माइनस करेंगे टोटल ऑफ पेमेंट.
हाँ सर बराबर है। 9,08,400। ठीक है, अभी माइनस करो 9,08,400 को 11,20,000 से। 2,11,600। कैश अवेलेबल कितना है हमारा? 2,11,600। ठीक है, अभी यहाँ देखो बेटा, इसमें ना प्रॉब्लम होगा कि अपने पास इतना कैश अवेलेबल है, बट अपने पास दो टाइप की इक्विटी शेयर होल्डर है। एक जिसने 75 पे किया, एक जिसने 60 पे किया। तो अभी इसमें क्या होगा सर, किसको कितना पेमेंट करें, है ना? ये वाला जो अमाउंट है, इसमें से किसको कितना पेमेंट करें? तो इसके पहले ना हम लोग यहाँ लॉस फाइंड आउट करेंगे। लॉस पर शेयर मतलब बेटा सब कुछ पेमेंट हो गया, ये 4 लाख का पेमेंट हो गया, ये पेमेंट हो गया, ये पेमेंट हो गया, ये पेमेंट सर हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट, वो इसमें जाओ ना, अपना अकाउंट, हाँ स्टेटमेंट में जाओ। इधर इधर लेफ्ट में थोड़ा और, ये हमारे अकाउंट में जाओ ना। हाँ हाँ, नहीं इधर नहीं, हमारा स्टेटमेंट में जो हम लोग ने बनाया है। क्या? हाँ, हम लोग ने जो पहले कैश अवेलेबल निकाल के किया, उसमें से हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर को दिया क्या? नहीं, हाँ हाँ सॉरी, जो पहले हम लोग हाँ ने कैश, हाँ वो मैंने देखो ओरली बोला था ना, मैं खाली वो चेक करना चाहता था कि अपने पास हम लोग 4,48,000 का पेमेंट करना है, एक्चुअली है क्या उतना पेमेंट अपने पास ऐसा। हाँ हाँ। वो भी आई थिंक सो तूने गलत निकाला था, बट इट्स ओके, अपने पास इतना कैश तो अवेलेबल था ही कि हम लोग प्रेफरेंस को भी पेमेंट कर दे। अभी अपने पास कैश अवेलेबल कितना है बेटा? तो अभी अपने पास कैश अवेलेबल है 2 लाख रुपीज। अभी बेटा 2 लाख में से किसको कितना पैसा देने का, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको पेमेंट कर देंगे किसको, इसको पेमेंट करेंगे और हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे। टोटल हम लोग को पेमेंट कितना करना है? 1,50,000 और 3,60,000। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ से बेटा वर्किंग नोट ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग लेस करेंगे और लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि सर ये जो शेयर्स है, इसको भी तो पेमेंट करना है, 1,50,000 का पेमेंट करना है यहाँ से, 1,50,000 और 3,60,000। तो 1,50,000 प्लस 3,60,000। भले अपने पास कैश अवेलेबल नहीं है, बट अभी हम लोग यहाँ वर्किंग नोट में लिख रहे हैं। 1,50,000 पर प्लस 3,60,000 ऐड करो, कितना होता है? 5,10,000। ये दोनों को ऐड करो ना, 5,10,000। 5,10,000। मतलब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, अपने को लॉस कितना हुआ, सॉरी कैश अवेलेबल कितना है? 2,11,600। बट अभी भी हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है? 5,10,000। तो माइनस करो बेटा, माइनस करो, अपने को लॉस पर शेयर है, लॉस 2,98,400। 2,98,400। 98,400। बेटा ये जो है ना, ये अपने को लॉस है, तो इधर लिखेंगे लॉस ऑन इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स को इतने का लॉस हुआ है बेटा, इतना कम पैसा मिलेगा हम लोग को। बट सर ये जो लॉस हुआ है, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब सर लॉस हुआ तो ऐसे ही करना है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड। हाँ हमेशा अपने को लॉस पर शेयर फाइंड आउट करना है। देख यहाँ हम लोग को, हमारे पास कैश अवेलेबल इतना है, और बैलेंस शीट में जितने इक्विटी शेयर्स दिख रहे हैं ना, वो सबको ऐड करके अपने को यहाँ लिख देना है, क्योंकि इतना तो पेमेंट करना ही करना है। और सर ये कब होगा? जब अपने पास दो अलग अलग इक्विटी शेयर्स होंगे और दो अलग अलग पेमेंट होगा सब लोग का। ठीक है, अभी यहाँ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये 2,000 और ये 6,000। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 2,000 एंड 6,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 8,000। डिवाइड कर दो, डिवाइड करना है, तो अपने को क्या मिलेगा सर? तो अपने को मिलेगा
लॉस पर शेयर, एक शेयर पे कितना लॉस हुआ? 37.3। 37.3 समथिंग कुछ आ रहा है क्या? नहीं, सिर्फ 3 है। 37.30, इज दैट क्लियर? यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस बंद करेंगे तो अपने को टोटल इक्विटी शेयर को, एक शेयर पे कितने का लॉस हुआ बेटा? 37,000, सॉरी 37.30, इज दैट क्लियर? यस सर। अभी देखना, अभी बेटा यहाँ अपने को सेटलमेंट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर का। अभी कैसे इक्विटी शेयर होल्डर का सेटलमेंट करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर होल्डर, अभी क्या था बेटा, अपने को यही फाइंड आउट करना था कि ये 2,11,000 में से किसको कितना देना है पैसा। इसी के लिए हम लोग ने क्या किया बेटा, लॉस पर शेयर हम लोग ने डिवाइड किया। अभी लॉस पर शेयर में हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? अपने पास दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है? दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर है, एक जिसका पेड अप वैल्यू है, एक इक्विटी शेयर्स जिसका पेड अप वैल्यू है 75, और दूसरे इक्विटी शेयर जिसका पेड अप वैल्यू कितना है? 60, है ना बेटा? ये अपने को यस सर। बैलेंस शीट में से कि पेड अप कितना किया है? 75 पे किया है इसने, कितना किया है? 60। इसका मतलब ये है कि इक्विटी शेयर ने 75 रुपीज लगाए हैं, 75 रुपीज लगाए। तो मुझे बताओ, जब बिजनेस बंद होगा तो इक्विटी शेयर, हेलो, हाँ सर, आपका बीच में आवाज गया था। अच्छा, इसका मतलब ये होता है बेटा कि इक्विटी शेयर्स ने टोटल 75 रुपीज लगाया और लॉस कितने का हो गया बेटा? 37.30 का। तो इतने का जो लॉस हुआ है वो हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, और बाकी का पैसा उनको क्या करेंगे? रिटर्न करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि उन लोग ने बिजनेस में 75 लगाया। तो 75 में से जितने का लॉस हुआ वो माइनस कर दो, और बाकी का उनको क्या कर दो? रिटर्न कर दो। अभी यहाँ देखना, 75 रुपीज लगाया, इधर क्या माइनस करेंगे हम लोग? लॉस पर शेयर, और लॉस पर शेयर कितना हुआ है उनको? 37.30। माइनस कर दो। 37.7। रिफंड, हम लोग रिफंड कितना करने वाले? 37.7। 37.70, इतने का हम लोग को, जिसने 75 पे किया है उसको रिफंड हम लोग कितना रुपया करेंगे? 37.70 पर शेयर रिटर्न कर देंगे। और यहाँ इन लोग ने खाली कितना पे किया बेटा? इन लोग ने 60 पे किया है, तो इधर से हम लोग माइनस करेंगे लॉस पर शेयर, और लॉस पर शेयर कितना है? 37.30, 22.70। 22.70, ये भी हम लोग क्या करेंगे बेटा? रिफंड करेंगे। अभी यहाँ प्योर जस्टिफिकेशन हो गया, क्यों भाई? जिसने ज्यादा पैसा दिया था बिजनेस में उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए रिफंड में, क्यों? बिकॉज 75 का उसने पैसा लगाया था, 37 का लॉस हो गया, तो रिमेनिंग 37 उन लोग को मिलना चाहिए। और जिन लोग ने 660 रुपीज लगाया था उन लोग को 37 का लॉस माइनस करने के बाद 22 रिटर्न मिलना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे जिसने 75 पे किया है, तो 2000 ऐसे इक्विटी शेयर्स थे जिसने कितना पे किया? 75, और 6000 ऐसे इक्विटी शेयर्स था जिसने कितना पे किया बेटा? 60 रुपीज पे किया, ठीक है? तो यहाँ उससे क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को अमाउंट आएगा कैसे? तो सर 2000 ऐसे शेयर्स थे जिन लोग को हम लोग को रिटर्न कितना करना है? 37.70, मल्टीप्लाई करो कितना था? 75,400। 75,400, और यहाँ दूसरे 6000 ऐसे शेयर्स है
जिसको रिफंड कितना करना है 22.70। कितना आ रहा है अमाउंट? 1,36,200। 1,36,200। अभी देखो ये दोनों को अगर एड अप करोगे, ये दोनों को आप क्या करोगे, एड अप करोगे, तो यू विल गेट द सेम टोटल, दैट इज 1,11,000 2,11,600। 11,600। मतलब यहाँ अपने को प्योर जस्टिफिकेशन मिल गया किसका, कि सर ये जो अमाउंट आया था, ये जो अमाउंट आया था उसमें से 2,000 ऐसे शेयर है जिनको 75 रुपीज जाएगा, 75,400 जाएगा, और रिमेनिंग 6,000 ऐसे शेयर हैं जिसको 1,36,000 जाएगा। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 4। समझा नहीं ना? हाँ सर। अभी इसको क्या करना है, ये वर्किंग नोट नंबर 4 इधर ही रखना है, और इधर डायरेक्टली हम लोग को क्या लिखना है, बाय रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना रिफंड किया, तो 2,11,400, और ये अपने को कहां से मिला, तो 600। ये 600, ये हम लोग को कहां से मिला, वर्किंग नोट नंबर 4 से। अच्छा ये कितना है 600, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो वी विल गेट 11,20,000, और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 11,20,000। समझा नहीं ना? हाँ सर। तो सर ये लॉस पर शेयर कभी फाइंड आउट करने की, जब अपने पास दो इक्विटी शेयर्स हो गए, दो टाइप के इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है, 2 टाइप्स के इक्विटी शेयर्स हो गए, जिन लोग का सर डिफरेंट पेमेंट मोड होगा, मतलब पेड अप वैल्यू दोनों का भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट। अब अपने को लॉस पर शेयर फाइंड आउट करना है, और और लॉस अगर पर प्रॉफिट आया तो? प्रॉफिट आया, समझ, ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा रिफंड कर दो, तो अपने को प्रॉफिट पर शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा।